हजरत मोहम्मद सवेज़ास की सीरत के खूबसूरत वाक़ये। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक खूबसूरत वाक़या और उनकी सीरत का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही हम उनकी कब्र मुबारक के बारे में भी कुछ खास बातें बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप आशिक ए रसूल हैं तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। बचपन का बकरियां चराने का वाकया। हजरत हलीमा सादिया रारिया, जिन्होंने नबी सावे की परवरिश की, फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद सावे मेरे घर आए, मेरी जिंदगी में बरकत ही बरकत हो गई। उनकी बरकत ऐसी थी कि हमने उनका नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, लेकिन हलीमा की बकरियां हमेशा पेट भरकर लौटती थीं। गांव वाले हैरान थे और अपने बच्चों को डांटते कि तुम हलीमा की बकरियों के साथ क्यों नहीं जाते। फिर गांव के बच्चे अपनी बकरियां हलीमा की बकरियों के साथ ले जाने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हलीमा की बकरियां पेट भरकर लौटतीं, जबकि बाकियों की भूखी रहतीं। हलीमा कहती, ये सब अमीना के लाल की बरकत है। और तो और, अगर किसी की बकरी या बच्चा बीमार होता तो नन्हा मोहम्मद अपना हाथ फेरते और वो तुरंत ठीक हो जाता। जब नबी 3 साल के हुए तो हलीमा की बेटी ने अपनी मां से कहा, अम्मी, मुझे भाई मोहम्मद के बिना बकरियां चराने में मजा नहीं आता, इन्हें मेरे साथ भेजो। हलीमा ने मना किया, नहीं बेटी, मोहम्मद अभी छोटे हैं, नाजुक हैं, कहीं धूप या कांटा इन्हें तकलीफ न दे। लेकिन बेटी ने कहा, अम्मी, जब भाई मोहम्मद साथ होते हैं तो बादल साया करते हैं, जंगल के जानवर उनका सम्मान करते हैं और बकरियां इधर उधर नहीं भटकती। आखिरकार हलीमा ने इजाजत दे दी। नन्हा मोहम्मद सवाव अपनी मुंहबोली बहन के साथ बकरियां चराने जंगल जाने लगे। आसमान से बादल उनका साया करते, लेकिन कुछ दिन बाद हलीमा ने उन्हें रोक दिया। बेटे, अब तुम नहीं जाओगे, तुम मेरी अमानत हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। 3 दिन बाद हलीमा की बेटी रोते हुए आई और बोली, अम्मी, एक भेड़िया हमारी बकरी उठा ले गया। ये सुनकर हलीमा और नबी सावास की आंखों में आंसू आ गए। नबी सावास ने कहा, अम्मी, रोइए मत, मैं बकरी वापस लाता हूं। हलीमा ने मना किया, लेकिन नबी सअव जंगल चले गए। वहां उन्होंने आवाज लगाई, ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मी की बकरी लौटा दो। बस सारे जानवर बकरी लेकर दौड़े आए और उनके कदमों में झुक गए। भेड़ियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने बकरी इसलिए उठाई ताकि आप जंगल आएं और हम आपका दीदार कर सकें। आप पर हमारी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह, देखिए, जानवर भी नबी साइवुबैदी की मोहब्बत में कैसे दीवाने थे। बूढ़ी औरत का वाकया अब सुनिए, एक और दिल को छूने वाला वाकया। जब नबी सईवेद ने अल्लाह का पैगाम सुनाया तो मक्के के लोग उन पर जुल्म करने लगे। कोई पत्थर मारता, कोई जादूगर कहता, लेकिन नबी साईवे हर तकलीफ सहकर दीन की तबलीग करते रहे। एक दिन आप साईवेन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सामान बांधकर मक्का छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उसने सुना था कि मक्के में एक जादूगर मोहम्मद साईवे आए हैं जो लोगों का दीन छीन लेते हैं। वो डर रही थी। नबी साईवेट ने उसका भारी सामान देखा और कहा, अम्मा, ये सामान भारी है, मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। बूढ़ी औरत खुश हो गई। रास्ते में वो नबी सवेद को कहने लगी, नौजवान, तुम भी मक्का छोड़ दो। वहां एक जादूगर मोहम्मद है जो लोगों को अपने जादू से वश में कर लेता है। वो नबी सवेद की तौहीन करती रही और आप खामोशी से उसका सामान कंधे पर उठाए सुनते रहे। जब मंजिल आई, आपने सामान रखा और जाने लगे। बूढ़ी औरत ने पूछा, नौजवान, तुम कौन हो? आपने फरमाया, जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थीं, वो मैं ही हूं। ये सुनकर बूढ़ी औरत आपके कदमों में गिर पड़ी। उसने कहा, मैंने आप जैसा नेक इंसान कभी नहीं देखा। आपका चेहरा, आपका अखलाक गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मुझे माफ करें। उसी वक्त वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और मक्का वापस लौट आई। सुभान अल्लाह, ये थी नबी साव की सीरत, जो दुश्मनों को भी मोहब्बत सिखा देती थी। कब्र मुबारक की बातें अब बात करते हैं नबी साव की कब्र मुबारक की। जब आपका विसाल हुआ तो हजरत आयशा रा के हुजरे में उसी जगह आपको दफन किया गया
जहां आप बीमार थे। बाद में हजरत अब्बू बकर र और हजरत उमर र को भी आपके बगल में दफन किया गया। हजरत आयशा ने हजरत उमर के दफन के बाद अपने हुजरे और कब्रों के बीच पर्दा लगा दिया क्योंकि वो नामहरम थे। आज वो जगह रोजा ए रसूल के नाम से जानी जाती है, जहां सुनहरी जालियां हैं, लेकिन कोई भी कब्र मुबारक तक नहीं पहुंच सकता। जालियों के पीछे सिर्फ एक हरी चादर दिखती है। 81 हिजरी में हुजरे की दीवारें कमजोर होने पर मरम्मत हुई। तब एक शख्स मुल्लिक फकी ने अंदर जाकर खुशबू और नूर का वो मंजर देखा जिसे उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं भुलाया। दोस्तों, गुंबद ए खिजरा हर मुसलमान के दिल में बसता है। अल्लाह हमें रोजा ए रसूल की जियारत नसीब फरमाए। अंत में दोस्तों, ये थी नबी सल्लल्लाहु की सीरत की झलक। उनके अखलाक ने जानवरों और इंसानों दोनों को मोहब्बत सिखाई। आज अगर हम उनकी सुन्नत पर चलें तो दुनिया में अमन और मोहब्बत फैल सकती है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आए तो कमेंट में या रसूल अल्लाह लिखें। अल्लाह हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।